गुड मॉर्निंग माय लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री क्लासेस में हमने रिलेशन फाइंड आउट किए थे वर्क के लिए, एनर्जी के लिए, एंथैल्पी के लिए फॉर दी आइसोथर्मल कंडीशंस थी हमारे पास, और गैसेस थी आइडियल फॉर्म में, इन रिवर्सिबल फॉर्म के अंदर हमने इन सब की वैल्यूज़ क्या की थी, फाइंड आउट की थी। Today we do the calculation of work, heat, internal energy and enthalpy for adiabatic expansion। लास्ट जो हमने की थी वो आइसोथर्मल की थी, मीन्स वहाँ पे टेम्परेचर हमारे पास क्या था, कांस्टेंट था। यहाँ पे जो हम करेंगे वो हमारे पास क्या होगी, मेन यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, कंडीशन चेंज हो रही है, डैट एडियाबैटिक कंडीशन है। एडियाबैटिक का मीन्स क्या है कि यहाँ पे जो हमारे पास हीट होगी, क्यू की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी हमारे पास, क्योंकि ऑलरेडी हमने कंडीशन बता दी है कि हम कैसे लेके चल रहे हैं, एडियाबैटिक फॉर्म में चल रहे हैं। गैसेस फिर से हम आइडियल के लिए ही करेंगे और रिवर्सिबल फॉर्म में ही करेंगे हम। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, हीट की वैल्यू मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इसमें हमारे पास क्या होगी, क्यू की वैल्यू पहले ही, कंडीशन कैसी है, एडियाबैटिक है, तो क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0। तो एक वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली है कि क्यू की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0। ना तो हीट यहाँ पे एंटर होगी ना ही लीव करेगी। ओके, हीट की वैल्यू आ गई है। देन हम निकाल लेंगे किसको, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे, डैट इज यू, इंटरनल एनर्जी यू। वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ इक्वल टू डी क्यू प्लस में डी डब्ल्यू, यही होती है हमारे पास। डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस में डी डब्ल्यू, ये हमारे पास होती है। डी यू हमें फाइंड आउट करनी है, डी क्यू हमें पता है एडियाबैटिक कंडीशन है, तो ये क्या हो जाएगी, 0 प्लस में क्या हो जाएगी, वर्क। तो इंटरनल एनर्जी यहाँ पे एडियाबैटिक फॉर्म में किसके इक्वल आती है, वर्क के इक्वल आती है। बाहर जो आइसोथर्मल कंडीशन में हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू थी वो क्या थी, 0 थी हमारे पास, और यहाँ पे किसके इक्वल आ रही है वो, तो डी यू किसके इक्वल हो जाएगा, डी डब्ल्यू के क्या हो जाएगा हमारे पास इक्वल हो जाएगा। और डब्ल्यू क्या होता है, माइनस के पी डी वी के क्या होता है हमारे पास इक्वल होता है। समझ आई बात सभी को। तो यहाँ पे देखो हमारे पास डी यू किसके इक्वल आ चुका है, माइनस के पी डी वी के क्या आ चुका है, इक्वल आ चुका है हमारे पास। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, डी यू आपको पता है क्या होता है, रिलेशन होता है किसका, किसके साथ, हीट कैपेसिटी के साथ इसका क्या होता है, रिलेशन होता है। सी वी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के ऊपर वो क्या होता है, डी यू बाई में डी टी होता है हमारे पास। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डी यू की, तो मैं सी वी इंटू में क्या कर दूंगी, डी टी कर दूंगी। अंडरस्टूड कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास डी यू की वैल्यू क्या है, हमारे पास डैट इज इक्वल टू क्या है, सी वी इज इक्वल टू डी यू बाई में क्या है हमारे पास, डी टी है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सी वी इंटू में डी टी आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया, डी यू आ चुका है हमारे पास। मीन्स क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे टेम्परेचर हमारे पास क्या करेगा, वेरी करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, ये एक साइड वर्क है हमारे पास, तो सी वी है इंटू में क्या है, डी टी है, इंटीग्रेट कर सकती हूँ मैं T1 से। समझ आई बात सभी को। मैं यहाँ पे साइड में कर रही हूँ, देखो डी यू की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, माइनस के पी डी वी आई है। ठीक है, मैं डी यू की वैल्यू, हमारे पास एक रिलेशन है इसका हीट कैपेसिटी के साथ, वो किसके इक्वल आता है, सी वी इज इक्वल टू डी यू बाई में डी टी, ये होता है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डी यू की, तो डी टी को मैं इधर ले जाऊँगी, क्या हो जाएगा, सी वी इंटू में डी टी इज इक्वल टू डी यू, ये हो जाएगा हमारे पास। डी टी वैरी कर रहा है, इंटीग्रेट कर सकती हूँ लिमिट लगा के T1 से लेके T2 तक, इसी तरह एनर्जी को U1 से लेके U2 तक। तो सी वी इंटू में क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1 अपर माइनस लोअर लिमिट, इसी तरह ये क्या आ जाएगा, U2 माइनस U1। U2 माइनस U1 को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा U भी लिख सकते हो, डेल्टा U इट मीन्स चेंज आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह इसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हो, सी वी इंटू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या हो सकता है, पी डी वी के इक्वल हो सकता है।
तो देखो यहाँ पे जो एनर्जी है ओवरऑल जो बात है, ये तो आगे रिलेशन की फॉर्म में मॉडिफाई किया हुआ है इसको। वैसे जो हीट यहाँ पे 0 है और एनर्जी जो है हमारे पास वो किसके इक्वल है, हमारे पास वर्क के क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एनर्जी है वो किसके इक्वल है, वर्क के क्या है, इक्वल है हमारे पास। ठीक है, देन है हमारे पास क्या, एंथैल्पी। एंथैल्पी इज एच होता है, वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस में पीवी, इसके इक्वल होता है। चेंज फॉर्म में क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा पीवी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास। आपको पता है डेल्टा यू इज इक्वल टू पीवी क्या है, आइडियल गैस के लिए किसके इक्वल होता है, आरटी। और अब इंटरनल एनर्जी की वैल्यू ऊपर हमने फाइंड आउट की थी, क्या आई थी, सी वी इंटू में डेल्टा टी, ये आई थी हमारे पास। इसी तरह हमारे पास जो है आर तो क्या है, कांस्टेंट है, चेंज कौन होगा, टेम्परेचर, तो आर डेल्टा टी हो गया। तो सी वी प्लस आर क्या है, कांस्टेंट है, डेल्टा टी क्या कर सकते हो आप, कॉमन निकाल सकते हो। समझ आई ना बात सभी को। देखो एंथैल्पी क्या थी, यू प्लस में पी वी, चेंज क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस में डेल्टा पी वी। अब डेल्टा यू प्लस में पी वी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, आर टी। आइडियल गैस इक्वेशन इज इक्वल टू पी वी इज इक्वल टू आर टी होती है, तो मैंने वहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दी। डेल्टा वी यू की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी किसके साथ, हीट कैपेसिटी के साथ, उसके लिए रिलेशन आया था क्या, सी वी इंटू में डेल्टा टी आया था, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब आर तो कांस्टेंट है, चेंज कौन हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है हमारे पास, चेंज हो रहा है। इतना सभी को समझ आया है। देन हम क्या करेंगे, सी वी इंटू में क्या था हमारे पास, डेल्टा टी प्लस में हमारे पास था आर इंटू में डेल्टा टी, ये था हमारे पास। डेल्टा टी में क्या कर सकती हूँ, कॉमन ले सकती हूँ, अंदर क्या रह जाएगा, सी वी प्लस में आर रह जाएगा। और डेल्टा टी सी वी प्लस में आर हमने पीछे किया था, लास्ट वीडियोस के अंदर हमने किया हुआ है कि ये किसके इक्वल होता है, सी पी के, क्योंकि सी पी क्या होती है, सी वी से आर वैल्यू से क्या होती है, ग्रेटर देन होती है। ये मैंने आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करवाया हुआ है सी पी एंड सी वी के अंदर। अगर किसी ने पहले वाली वीडियोस नहीं विजिट की हैं तो वो उन वीडियोस को विजिट कर सकते हो, इसके लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो ये वैल्यू वहाँ पे हमने फाइंड आउट की हुई है। तो सी वी प्लस आर क्या हो सकता है, सी पी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी पी डेल्टा टी इंटू में सी पी हो जाएगा हमारे पास। डेल्टा टी की होती है और एंथैल्पी सी पी इंटू डेल्टा टी की होती है, ध्यान रखना है इन एडियाबैटिक कंडीशन के अंदर। अंडरस्टूड, एडियाबैटिक में एनर्जी सी वी इंटू डेल्टा टी होती है और एंथैल्पी सी पी इंटू डेल्टा टी होती है हमारे पास। ओके, अंडरस्टूड, समझ आई है बात सभी को। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है किसके लिए, हीट के लिए, एनर्जी के लिए, एंड हमारे पास आई है एंथैल्पी के लिए। अब हम करेंगे किसके लिए, वर्क के लिए, कि वर्क हमारे पास किसके इक्वल आएगा इसमें हमारे पास। तो वर्क के लिए आपने जो वैल्यूज करनी है वो क्या होता है हमारे पास, हमें पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक क्या है, हम वर्क कैलकुलेट करेंगे, डब्ल्यू वर्क। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस में डी डब्ल्यू होता है हमारे पास। डी क्यू तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 है, प्लस में क्या आएगा, डी डब्ल्यू रह जाएगा। ठीक है, और डी यू की वैल्यू हमारे पास और डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, एक्सपेंशन फॉर्म ही है, तो वर्क की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, माइनस के पी डी वी आ जाएगी। तो डी यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, माइनस के पी डी वी आ चुकी है। और डी यू की वैल्यू हमने निकाली है किसके इक्वल आई थी, सी वी इंटू में डी टी इज इक्वल टू माइनस के पी डी वी, इसके इक्वल आ चुकी है। ठीक है, इसमें हमने फाइंड आउट कर लिया है। देन हमारे पास ये इक्वेशन बन चुकी है। आपने क्या निकालना है, वर्क की वैल्यू ही हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो वैल्यूज चेंज हो रही हैं। तो इसी डी टी क्या हो रहा है, इंटीग्रेट हो सकता है T1 से लेके T2 तक, और इसी तरह डी वी हो सकता है V1 से लेके V2 तक। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वर्क हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा,
ए पी डी वी को आप क्या लिख सकते हो, वर्क भी लिख सकते हो, क्योंकि ये वर्क ही है, चाहे इसको चेंज करके लिख लो चाहे सिंपल लिख लो। तो हमारे पास जो वर्क की वैल्यू है वो क्या आएगी, सी वी T2 माइनस T1 आ जाएगी हमारे पास सिंपल। सेम वैसे ही है जैसे अभी हमने किया था, बस वहाँ पे हमने एनर्जी को फाइंड आउट किया था, यहाँ हम वर्क को फाइंड आउट कर रहे हैं। पी डी वी को आप वर्क की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, समझ आ गई बात सभी को। तो जो वर्क होता है एडियाबैटिक कंडीशंस में वो किसके इक्वल होता है, सी वी इंटू T2 माइनस T1 के क्या होता है हमारे पास इक्वल होता है। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो ये हमारे पास वर्क की वैल्यू है। इसके लिए एक अल्टरनेटिव डेरिवेशंस भी है, वो आप उसके कंपैरेटिव जो ये वाला मेथड मैंने करवाया है आप ये करना, ये ज़्यादा इजी मेथड है हमारे पास। ओके, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। देन है हमारे पास क्या कि जो एडियाबैटिक कंडीशंस होती हैं रिवर्सिबल फॉर्म में, उसको हम क्या कर सकते हैं, एडियाबैटिक कंडीशंस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, देखो फाइनल टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, इसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ को नोन करके। पर वो दोनों क्या होती हैं, रिलेट रहती हैं, या तो वो वॉल्यूम से रिलेट रहती हैं या फिर वो प्रेशर से। तो अगर हमें टेम्परेचर की वैल्यू नोन करनी है तो हम फाइनल टेम्परेचर की, तो हमें उसकी जो इनिशियल टेम्परेचर की जो रिलेशन है किसके साथ, वॉल्यूम के साथ या प्रेशर के साथ, पहले उनकी वैल्यूज़ को क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ रिलेशनशिप दिए हुए हैं जिनको हम सोल्व करेंगे। पहला जो रिलेशन है वो किसके बीच में है, हमारे पास रिलेशन है बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, रिलेशन है बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। रिवर्सिबल फॉर्म में ही करें हम एडियाबैटिक कंडीशन के लिए, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के साथ रिलेशन करेंगे हम। यू नो वेरी वेल कि फर्स्ट लॉ क्या होता है हमारे पास, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस में डी डब्ल्यू होता है। एडियाबैटिक कंडीशन है तो डी क्यू क्या हो जाएगी, जीरो, प्लस में क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, माइनस के पी डी वी होती है हमारे पास। अंडरस्टूड, समझ आई ना बात सभी को। तो डी हमारे पास क्या होती है, डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, माइनस के पी डी वी क्या होती है, इक्वल होती है। और डी यू की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो किसके इक्वल होती है, सी वी इंटू में डी टी के इक्वल होती है। दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है अभी। सी वी इंटू में डी टी इज इक्वल टू माइनस के पी डी वी, ये बन जाएगा। ओके, समझ आई बात सभी को। देन यू नो कि पी वी जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, आर टी के इक्वल होता है हमारे पास, और पी क्या हो जाएगा, आर टी बाई में वी, ये बन जाएगा। पी वी इज इक्वल टू आर टी और पी की वैल्यू क्या आएगी, आर टी बाई में वी है। तो इसको हम पुट कर देंगे, सी वी इंटू डी टी तो ऐसे ही रहेगा। इस पी की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, आर टी बाई वी पुट कर दूंगी, इंटू में डी वी है, आगे माइनस का साइन रहेगा। ओके, समझ आई बात सभी को। तो क्या हो गया, माइनस के आर टी बाई वी इंटू में डी वी हो जाएगा। टी इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो सी वी इंटू में डी टी बाई में टी, ये वाला टी मैं इस साइड ले आई हूँ, डिवाइड में आ गया है, इज इक्वल टू आर माइनस का है आगे, इंटू में डी वी के नीचे क्या आएगा, ये वी आ जाएगा हमारे पास। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। अंडरस्टूड, समझ आई ना बात सभी को। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये फॉर्म बन जाएगी, सी वी इंटू में डी टी बाई टी माइनस में आर इंटू में डी वी बाई वी, ये फॉर्म बन चुकी है हमारे पास। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिमिट इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप पहले इसको लॉग की फॉर्म में लिख लेना, ठीक है। इंटीग्रेट करने के लिए इसकी हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सी वी नेक्स्ट पे करी हूँ मैं, इतना सभी नोट कर लेना सभी। क्या आ जाएगा, इसको हम सी वी इंटू में डी टी बाई टी आया था इज इक्वल टू माइनस के आर इंटू में डी वी बाई में वी आया था। ओके, लॉग की फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, सी वी इंटू में डी एल एन टी, ये हो जाएगा। इसी तरह माइनस के आर ये भी लॉग की फॉर्म में डी एल एन वी बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको मैंने लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है।
इसके बाद हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको लिमिट अप्लाई करके। कहाँ से? टेम्परेचर के लिए लिमिट क्या होगी? T1 से लेके T2 होगी। वॉल्यूम के लिए V1 से लेके V2 हो जाएगी। इतनी हो जाएगी सभी की। क्या बन जाएगा? CV इंटू में ln T T1 से T2 है। इसी तरह माइनस के R क्या है हमारे पास? ln V CV इंटू में ln तो रहेगा ही। लिमिट क्या से कहाँ थी? T1 से T2, तो क्या हो जाएगा? T2 बाई में T1 हो जाएगी। देन इसी तरह माइनस के R ln V2 बाई में V1 हो जाएगी। अब आपको पता है हमने एक रिलेशनशिप किया था, CP माइनस CV इज इक्वल टू क्या था हमारे पास? R था। CP माइनस CV इज इक्वल टू किसके था हमारे पास? R के इक्वल था हमारे पास। ठीक है, तो CV इंटू में ln T2 बाई T1 तो एज इट रहेगा। अब R की वैल्यू कितनी आ रही है? CP माइनस CV आ रही है, तो मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ R की जगह CP माइनस CV इज इक्वल CP माइनस CV ln V2 बाई में V1, ये बन जाएगी हमारे पास। CV से हमारे पास क्या हो जाएगा? ठीक है, ये इतना सभी को समझ आ गया, इतना सभी ने नोट भी कर लिया होगा। तो हमारे पास ये वैल्यू बन चुकी है, CV इंटू में ln T2 बाई T1 CP माइनस CV। R की जगह मैंने क्या पुट कर दिया है? CP माइनस CV पुट कर दिया है। तो अब हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी? ये बन चुकी थी CV ln T2 बाई में T1 इज इक्वल टू CP माइनस CV ln V2 बाई में V1, माइनस का साइन आ गया है, V2 बाई में V1। अगर आप इसको पॉजिटिव फॉर्म करना चाहते हो ना तो ये रिवर्स हो जाएगा। अभी तो V2 बाई V1 है, बट साइन कौन सा है आगे? माइनस का है। इस चीज़ का ध्यान रखना, आगे साइन किसका है? माइनस का। अगर आप इसको प्लस में लिखना चाहते हो इस वाली टर्म को, राइट हैंड साइड वाली टर्म को, तो अगर ये प्लस है, अगर पॉजिटिव में लिखोगे तो क्या होएगा? V1 बाई में V2 हो जाएगा हमारे पास। ओके, तो आप इसको पॉजिटिव फॉर्म में भी लिख सकते हो। CV को मैं क्या कर सकती हूँ? एक साइड लेके जा सकती हूँ, दोनों साइड डिवाइड हो जाएगा। क्या बन जाएगा? ln T2 बाई में T1, ये आप लिख सकते हो डिवाइड बाय CV ऑन बोथ साइड्स, डिवाइड बाई CV ऑन बोथ साइड। जब यहाँ से CV से डिवाइड करूँगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा? ln T2 बाई T1। यहाँ पे क्या रह जाएगा? CP बाई में CV, और यहाँ पे क्या होगा? CV बाई CV करके कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा हमारे पास? CP माइनस CP बाई CV माइनस 1 ln V1 बाई में V2, ये बन जाएगी हमारे पास। ओके, समझ आई बात सभी को? इतना सभी ने समझ लिया होगा, नोट कर लिया होगा। हमने इक्वेशन को क्या किया है? दोनों साइड से CV से डिवाइड किया, तो जो वैल्यू कैंसिल हुई वो हमने कैंसिल कर दी है। सिंपल रह गया ln T2 बाई T1 CP बाई CV माइनस 1 ln V1 बाई में V2, इतनी फॉर्म बन चुकी है हमारे पास। ठीक है, देन हम क्या करेंगे? एक बार हम लिख लेते हैं इसको दोबारा। इतना आ गया था हमारे पास ln T2 बाई T1 इज इक्वल टू CP बाई CV माइनस 1 ln V1 बाई में V2, इतनी फॉर्म बन चुकी थी। अब CP बाई CV को मैं एक कॉन्स्टेंट पुट कर सकती हूँ, क्या? गामा। इस रेशो को मैंने कॉन्स्टेंट पुट कर दिया है, क्या? गामा। इस गामा को मैं यहाँ पुट कर दूँगी, तो ln T2 बाई में T1 इज इक्वल टू CP बाई CV की जगह क्या आ जाएगा? गामा माइनस 1 ln V1 बाई में V2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अंडरस्टूड? समझ आई बात सभी को? ln T2 बाई में T1 इज इक्वल टू ln था हमारे पास V1 बाई में V2, इसको मैं पावर के फॉर्म में लिख सकती हूँ इस तरीके से। कैसे? गामा माइनस 1 के फॉर्म में इस तरीके से हम लिख सकते हैं। पावर की फॉर्म में मैंने इसको क्या किया है? रिटर्न किया है, गामा माइनस 1 हो गया हमारे पास।
अभी तो ये लॉग की फॉर्म में था, अभी हम एंटी लॉग ले लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग। एंटी लॉग लिया तो लॉग वाली फॉर्म क्या होगी, कैंसिल होगी हैं। सिर्फ क्या रह जाएगा हमारे पास, पहले लॉग फॉर्म में था, अब एंटी लॉग ले लिया तो लॉग कैंसिल होगी, क्या रह गया T2/T1 V1/V2 गामा माइनस 1 ये रह गया। मल्टीप्लाई कर देंगे हम सिंपल दोनों साइड्स, क्या होगा V2 के ऊपर पावर किसकी रहेगी, गामा माइनस 1 की, क्योंकि देखो ये पूरे दोनों के ऊपर है तो ये V2 के साथ सिंगल भी जाएगा। इसी तरह T1 और V1 के साथ भी क्या आएगी, गामा माइनस 1। तो TV गामा माइनस 1 क्या आ रहा है, कॉन्स्टेंट आ रहा है। मीन्स ये टेम्परेचर और वॉल्यूम का क्या है, हमारे पास रिलेशनशिप आया है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम के साथ रिलेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अंडरस्टूड, इतना सभी ने नोट किया होगा आई थिंक। अगर किसी ने नहीं नोट किया है या थोड़ी स्पीड ज़्यादा लगी हो तो आप वीडियो को बार बार सुन सकते हो और फिर अपने स्टेप्स को साथ साथ नोट्स पे बना सकते हो। ओके, ये था टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप था। ठीक है, अब हम करेंगे किसका, टेम्परेचर और प्रेशर का हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। इतना ये जो हमारे पास आया है, इसको हम जो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप आया है उसको हम यहीं से सोल्व करेंगे। जो हमने टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन किया था ना, तो उसके आगे ही फॉरवर्ड करना है हमने। तो अगर आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप पूछा जाता है और ड्राइव करने के लिए आता है, तो आपने पहले टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करके वैल्यू शो करनी है, देन उसके आगे आपको उसको प्रेशर की फॉर्म में शो करना पड़ेगा। तो ये कंबाइन रिलेशनशिप आपको शो करना पड़ेगा अगर प्रेशर की फॉर्म में आता है। तो हमारे पास वॉल्यूम की फॉर्म में ये आ चुका था हमारे पास, क्या T2/T1 इज इक्वल टू V1/V2 गामा माइनस 1, ये वैल्यू आ चुकी थी हमारे पास। अब आपको पता है कि PV इज इक्वल टू क्या होती है, हमारे पास RT होती है, ये होता है। अब अगर हम 2 के लिए लेंगे तो क्या होगी, P1V1 इज इक्वल टू RT1, R तो कांस्टेंट है इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे इस तरीके से, तो P1V1 RT1, इसी तरह P2V2 RT2 ये हो जाएगा। अब हमें पता है ये दोनों क्या होंगे, हमारे पास ये वैल्यू आ गई है P1V1 इज इक्वल टू RT1, P2V2 इज इक्वल टू RT2। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, V1 की वैल्यू, वो क्या आ जाएगी RT1 बाई में P1। इसी तरह V2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, सॉरी P2 की वैल्यू आ जाएगी क्या, V2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, V2 की सॉरी RT2 बाई में P2, ये आ जाएगी हमारे पास। T2 बाई में T1 इज इक्वल टू V1 की वैल्यू हमारे पास आई थी क्या, RT1 बाई में T1 आ जाएगी, और V2 की वैल्यू थी RT2 इंटू में ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा P2 गामा माइनस 1, ये बन जाएगी हमारे पास। ओके, अंडरस्टूड। अब इस इक्वेशन को आप दोनों साइड क्या कर देना, मल्टीप्लाई करना, किससे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय T2 बाई में T1 गामा माइनस 1, इससे क्या कर देना आप, मल्टीप्लाई करना दोनों, लेफ्ट को भी और राइट को भी। जब आपने लेफ्ट को किया तो क्या बन गया, T2 बाई में T1 इंटू में T2 बाई में T1 गामा माइनस 1, ये बन चुका है हमारे पास इससे मल्टीप्लाई करके। ओके, और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो हमारे पास कौन सी फॉर्म रह जाएगी। अब देखो जो हमारे पास जो गैसेस है वो क्या है, हमारे पास आइडियल गैसेस है, और हम जो उसका टेम्परेचर कंसीडर करेंगे दोनों फॉर्म के लिए वो सेम होगा। तो यहाँ पे आप RT लिख सकते हो और यहाँ पे भी RT लिख सकते हो, दोनों का टेम्परेचर क्या लेके चल रहे हैं हम, सेम। तो RT से RT क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल हो जाएगा, और सिंपल क्या रह जाएगा हमारे पास, क्या रहेगा यहाँ पे हमारे पास, सॉरी हाँ R से R क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल हो जाएगा, टेम्परेचर सेम नहीं है, R से R क्या है, सेम है, तो वैल्यू क्या रह जाएगी हमारे पास, T1 P2 P1,
ये रहेगी, ठीक है, R से R कैंसिल होने के बाद। और मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे, T2 बाई में T1 इंटू में ऊपर पावर है क्या, गामा। वैल्यू क्या थी, T1 बाई T2 P2 बाई P1 इंटू में T2 बाई T1 गामा माइनस 1। जब हम सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो T2 बाई में T1 है, इसकी पावर सिर्फ क्या है 1, मल्टीप्लाई मैंने इसको क्या किससे, T2 बाई T1 गामा माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह यहाँ पे क्या है हमारे पास, T1 बाई में T2, हमारे पास वैल्यू बनी थी क्या, T1 बाई T2 P2 बाई में P1 गामा माइनस 1, मल्टीप्लाई किया मैंने किससे, T2 बाई में T1 गामा माइनस 1, इससे मल्टीप्लाई। अब बेस दोनों का सेम है तो हम एक बार लिख सकते हैं, T2 बाई T1 लिख लिया हमने एक बार, इसकी पावर +1 है, इसकी पावर -1, तो 1 से 1 कैंसिल, ऊपर क्या रह जाएगा सिंपल गामा। इसी तरह जब मैंने इस पूरी इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई किया तो T2 से T2 कैंसिल हुआ, T1 से T1 कैंसिल हुआ, सिर्फ क्या रह जाएगा, P2 बाई में P1, और पावर हमारे पास क्या है इसकी सेम ही रहेगी, और वो क्या हो जाएगी, गामा माइनस। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसकी पावर देखो क्या बनेगी, पहले जो पावर थी वो क्या थी हमारे पास, गामा माइनस 1, इसी तरह इसकी भी पावर क्या है, गामा माइनस 1 प्लस होगी हमारे पास 1 से 1 क्या हो जाएगा, इसमें हमारे पास पावर सिंपल क्या रह जाएगी, दोनों की पावर सेम है तो क्या आएगी, गामा माइनस 1 फॉर्म बन जाएगी हमारे पास। यहाँ पे पावर आ गई है गामा, यहाँ पे पावर आ गई है गामा माइनस 1। अब आप इसको क्या कर सकते हो, सोल्व करोगे तो क्या होगा, T2 बाई में T1 ऊपर है पावर क्या, गामा इज इक्वल टू क्या आया था हमारे पास, P2 बाई में P1 गामा माइनस 1, ये फॉर्म बनी थी। अब मैं इसको मॉडिफाई करके लिख सकती हूँ क्या, T2 बाई T1 गामा इज इक्वल टू, अगर मुझे इसे किस फॉर्म में लिखना है, रिवर्स फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, P1 बाई में P2 और पावर भी क्या हो जाएंगी, गामा माइनस 1 से 1 माइनस गामा, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो ये फॉर्म बन चुकी है हमारे पास। ओके, अब ये T2 बाई T1 है, इंटू में गामा है, ये इधर आके डिवाइड फॉर्म में चला जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इसकी रेशियो फॉर्म बन जाएगी, दोनों का आपस में क्या आ जाएगा हमारे पास, रिलेशनशिप आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना आप सेम ऐसे ही, ठीक है। तो ये प्रेशर के साथ था, तो आपको अगर वो प्रेशर के साथ रिलेशन दिखाना है तो आपको पहले वॉल्यूम वाला भी सारा सोल्व करना पड़ेगा, देन आपको उसके बाद क्या करना पड़ेगा, प्रेशर की फॉर्म में फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अंडरस्टूड, समझ आई है बात सभी को। ये था टेम्परेचर का प्रेशर के साथ, टेम्परेचर का वॉल्यूम के साथ। अब हम करेंगे रिलेशनशिप क्या, प्रेशर और वॉल्यूम के साथ, ठीक है। अब है रिलेशनशिप किसका, प्रेशर एंड वॉल्यूम, दोनों का आपस में रिलेशनशिप करेंगे। अब दोनों के लिए हमारे पास इक्वेशन आ चुकी हैं, देखो मतलब क्या है, दोनों के लिए T2 बाई T1 तो क्या है, देखो प्रेशर की फॉर्म में T2 बाई T1 आया है क्या हमारे पास, P1 बाई में P2 1 माइनस गामा बाई में गामा, गामा माइनस 1 ये आया था। लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल, तो इक्वल करने के बाद क्या बन जाएगा, P1 बाई में P2 1 माइनस गामा बाई में गामा इज इक्वल टू V1 बाई में V2 गामा माइनस 1, ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। समझ आई बात सभी को। इसको भी मैं चेंज कर सकती हूँ, 1 माइनस गामा फॉर्म में लिख सकती हूँ, V1 बाई V2 है, फिर क्या बन जाएगा, V2 बाई में V1, तो P1 बाई P2 1 माइनस गामा बाई में गामा इज इक्वल टू V2 बाई में V1, ये 1 गामा माइनस 1 था, अब क्या हो जाएगा 1 माइनस गामा, ये हमने रिवर्स फॉर्म में लिख दिया है। ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम अगर सोल्व करेंगे पावर्स को, तो पावर सोल्व करोगे तो इधर मल्टीप्लाई में ये पावर इधर आके क्या हो जाएगी हमारे पास, डिवाइड में हो जाएगी, तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो P1 बाई में P2 पावर थी हमारे पास 1 माइनस गामा बाई में गामा, एक हम, ठीक है, इज इक्वल टू क्या ही है, V2 बाई में V1 1 माइनस गामा, ये फॉर्म आई है। तो P1 बाई में P2 1 माइनस गामा बाई में गामा, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में
1 माइनस गामा इज इक्वल टू V2 बाई में V1। 1 माइनस गामा से 1 माइनस गामा कट गया, सिंपल क्या रह जाएगा हमारे पास P1 बाई में P2, पावर क्या आएगी 1 बाई में गामा के ऊपर 1 रह गया था इज इक्वल टू V2 बाई में V1। तो ये इनका आपस में रिलेशनशिप आ चुका है। अगर आप इसको इधर लेके जाओगे तो ये वॉल्यूम की फॉर्म में, फिर ये क्या हो जाएगा गामा बाई में 1। तो किसी कोई भी फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, इनको लिख सकते हो। तो तीनों देखो, सबसे पहले आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन पता होगा, तभी आप प्रेशर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना, सोल्व करना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लगे तो आप वो मेरे से पूछ सकते हो। ओके, अंडरस्टूड, समझ आइए बात सभी को। ये हमारे पास था एडियाबैटिक फॉर्म के अंदर हमने क्या किए हैं, वैल्यू थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ को क्या किया हुआ है, फाइंड आउट किया हुआ है। ओके, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड थर्मोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम लगे कोई भी चैप्टर में तो आप पूछ सकते हो। सभी चैप्टर की वीडियोस मैंने आपको अपलोड कर दी हैं यूट्यूब पे। आप वहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है उनमें उस पे जाके कोई भी वीडियो क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो आप। ठीक, थैंक यू।